तो बोले पैसा हम तुम्हें ज़्यादा दे दिया हूँ और पैसे नहीं देंगे, जाओ मर्जी है वो कर लो। फिर आगे कहाँ गए अब? तो आगे हम जैसे ग्राम पंचायत के द्वारा हमने बुलाया सबको, तो ये यही कहते गए ये पैसा हमारा ज़्यादा ले लिए हैं, हम पैसा नहीं देंगे इनको, मर्जी है वो कर लें, मर्जी है फांसी लगा के मर जाए, मर्जी है जो कर लें। थाने पर तारीख तो दी इसकी? तारीख दिए साहब, यहाँ से कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कई जगह ना तो हमारी कहीं से पंचायत से सुनवाई हुई और पंच प्रधान से, और ना नेता विधायक से, ना यहाँ थाना से। IMP न्यूज़, सच की आवाज़। ये है गोंडा जनपद का तरफगंज थाना। यहाँ पीड़ितों की दुश्वारियाँ बढ़ाकर खुलेआम योगी सरकार के मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। यहाँ योगी का निर्देश नहीं बल्कि पुलिस वालों का अपना नियम कानून चलता है। मामला कुछ भी हो, यहाँ न्याय मिलना आसान नहीं, जिसके चलते पीड़ितों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला थाना क्षेत्र के ग्राम सेझिया चितावनपुरा में उजागर हुआ है, जहां के पीड़ित सुब्राती का कहना है कि कुछ दिनों पहले उसने अपने जमीन को थाना मोड़ चौराहे के पास रहने वाले पप्पू गुप्ता की पत्नी मालती को 7.5 लाख रुपए में करार करके बेची थी। सुब्राती ने बताया कि बैनामे के वक्त पप्पू ने उसे 6.5 लाख रुपए देकर कहा कि 1 लाख रुपया घर जाकर दे देंगे, मगर रुपए अब तक ना मिले। थक हार कर सुब्राती ने 5.5 लाख रुपयों से दूसरी जमीन खरीद ली। जालसाज पप्पू गुप्ता की निगाहें उस जमीन पर भी गड़ गई, जिसे लेकर पप्पू गुप्ता ने एक और ठगी का खेल खेला। पीड़ित सुब्राती ने बताया कि पप्पू गुप्ता ने आकर कहा कि यह जमीन भी मुझे बैनामा कर दो, तुमको इस 5.5 लाख रुपए में 1 लाख रुपया बकाया वाला जोड़कर कुल 6.5 लाख रुपए दे देंगे। सीधा साधा अनपढ़ सुब्राती भी इनकी बातों में आ गया और उसने सोचा कि चलो इस बहाने पुराना बकाया भी मिल जाएगा, मगर बैनामे के बाद उसकी सांसें तब अटक गई जब उसे केवल 1 लाख रुपए मिले, जबकि 5.5 लाख रुपए डकार लिए गए। सुब्राती का कहना है कि उसने जब 5.5 लाख रुपए मांगे तो पप्पू गुप्ता ने कहा कि पहले बैनामा में मैंने तुम्हें ज़्यादा रुपए दिए हैं, अब कुछ भी नहीं दूंगा, तुम चाहे जाकर फांसी लगा लो। पीड़ित का कहना है कि कई अधिकारियों के पास शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि तरफगंज थाने में उसने तहरीर दी, मगर इंसाफ को सुदूर रहा। यहाँ की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पीड़ित का आरोप है कि उसे महज चंद रुपयों के लाभ के चलते न्याय नहीं मिलता है। उसका आरोप है कि वो जहाँ जाता है दबंग पप्पू जेब गर्म कर देता है, जिसके चलते उसे न्याय नहीं मिल रहा। कितनी हैरानी की बात है कि सीएम योगी जहां पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आए दिन कानून के नुमाइंदों को सख्त निर्देश देते हैं कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाया जाए, वहीं तरफगंज की पुलिस सारे निर्देशों को दरकिनार करके मस्त है, जबकि जनता दुश्वारियों से पस्त है। अब देखना तो यह है कि पीड़ित फिर किसके चौखट पर जाकर दर्द की सिसकियां भरेगा। INP न्यूज़ से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? सुब्राती, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सेझिया चितावनपुरा। क्या मामला है भैया? ये जमीन का मामला है, वो सेठ है चौराहा पर, थाना चौराहा। पप्पू सेठ? हाँ, पप्पू गुप्ता। हाँ। तो उन्होंने ज़मीन एक हमारा लिया, उसका पैसा ईमानदारी से दे दिया, वही पैसा लगा के मैंने दूसरा जगह लिया। तो वो पैसा वो बोले कि चलो बैनामा ये भी कर दो, हम तुम्हें जितने खरीदे हो उससे ज़्यादा हम तुम्हें नफ़ा दे देंगे, लालच दिखा के, और ले गए लिखवा लिए। कितने में लिए थे? वो लिए थे 5.5 लाख रुपए में तय हुआ था। और लेकर गए, जब हम पहला ज़मीन बैनामा करे 7.5 लाख रुपए में, तो वो 6.5 लाख रुपए उसी टाइम परमिट दे दिए। 1 लाख रुपए बोले नहीं निकल पाया है, मैं बाद में दूंगा। तो वो उनका नियत ख़राब हुआ वही पैसा हजम करने के लिए। तो जो 6.5 लाख रुपए हमें मिले, वही पैसा लगा के हमने ले लिया अलग जगह अपना घर बनाने के लिए, कि हम वो बेच दिए। तो अपना प्लाट ले लिए हम वहाँ, जो हमारे गांव रोड गया है, इस हाईवे रोड से हमारे गांव सजिया का रोड गया है। फिर आगे क्या हुआ? अब इस वाले में जो आपका तो ये जमीन में कितना पैसा बाकी है? ये हमने लिखाया, तब ये लालच दिखाए मुझे, इनको पता चला ये ज़मीन ले लिए हैं, ये लालच दिखाए। तो ये लालच दिखा के बोले तुम जितने लिए हो उससे ज़्यादा हम नफ़ा देंगे। तो ये लालच दिखाए, फिर ये ले गए वो ज़मीन लिखवा लिए। लिखवाए, बोले वहीं परमिट तुम्हारा, वो पिछला भी 1 लाख बाकी है वो भी दे देंगे, 5.5 लाख ये दे देंगे। फिर उसके बाद में लेके गए तो वो 1 लाख दे दिए, और वो 5.5 लाख रुपए जो इस ज़मीन का हमारा बन रहा था, उसका ये बोले कि ऐसा है कि ये पैसे निकल नहीं पाया है, 1 लाख रुपए ये पकड़ो
और हम तुम्हारा इतना पैसे दे दिए तो ये पैसे हजम नहीं करेंगे तुम्हारा, फिर क्या हुआ? और हम तुम्हारा पैसे दे देंगे कितने शाम को। नहीं कितने दिन बाद आप उनके यहाँ मांगने कितने बार गए? उनके यहाँ फिर हम शाम को फ़ोन करे, बोले शाम को दे देंगे। जब बैनामा करके आए शाम को हम फ़ोन करे तो बोले पैसा हम तुम्हें ज़्यादा दे दिया हूँ और पैसे नहीं देंगे, जाओ मर्जी है वो कर लो। फिर आगे कहाँ गए अब? तो आगे हम जैसे ग्राम पंचायत के द्वारा हमने बुलाया सबको, तो ये यही कहते गए ये पैसा हमारा ज़्यादा ले लिए हैं, हम पैसा नहीं देंगे इनको, मर्जी है वो कर लें, मर्जी है फांसी लगा के मर जाए, मर्जी है जो कर लें। थाने पर तारीख तो दी इसकी? तारीख दिए साहब, यहाँ से कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कई जगह ना तो हमारी कहीं से पंचायत से सुनवाई हुई और पंच प्रधान से, और ना नेता विधायक से, ना यहाँ थाना से, और हमारी गलती बता रहे हैं। तो हमने गलती यही करा, इनके विश्वास के ऊपर आके हमने ज़मीन दे दिया, ये हमारा ये पैसा दे दिए, ये परमिट तो ये भी दे देंगे। इनके बाद में आके मैंने बैनामा कर दिया। उसके बाद में इन्होंने ऐसा गद्दारी करा हमारे साथ, ये बिल्कुल बोले कि हम पैसा नहीं देंगे, धमकी भी दे रहे हैं। धमकी फिर जब हम पैसा मांगे तो ये उसके अगले दिन सुबह गए तो घर पे धमकी दे के आए। क्या धमकी दी है? क्या कि हम तुमको जो है पैसे अगर मांगोगे तो हम मरवा देंगे, और तुम पैसे मांगने तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें पैसे मैंने ज़्यादा दे दिया। कौन ये कौन कहा था? पप्पू गुप्ता, थाना चौराहा पे रहते हैं। जी। तो इसकी शिकायत आपने थाने पर की? हाँ सर, मैंने थाने पे की, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मतलब जहाँ जाता हूँ वहाँ ये पैसे दे देते हैं, और आगे कार्रवाई अभी हम नहीं करे। रजिस्ट्री किए थे किसी के पास, DIG, IG, DM? हाँ ये है। हाँ, रजिस्ट्री मैंने कर दिया हूँ, 2-3 अधिकारी के पास कर दिया हूँ। हम अनपढ़ आदमी है, नाम तो नहीं जान पाते, पर हमने रजिस्ट्री वकील द्वारा करवा दिया। अब आप चाहते क्या हैं? अब हमारी अन्याय यही है, कोई दिला दे कि न्याय दिला दे हमारी, और पैसे दिला दे इससे। ये यही कहता है कि हम पैसे नहीं देंगे, और हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं। ये दबंग किस्म का आदमी है? हाँ, दबंग किस्म का है, कुछ बदमाश टाइप का है, तो बदमाशी दिखाता है हमारे साथ, मतलब धमकी देता है। जब पैसे मांगता हूँ तो धमकी देता है, और जहाँ जाता हूँ पंच प्रधान के पास, जहाँ पैसे दे देता है, और जो बैठ जाता है हमारी गलती निकाल देता है। कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है सुब्राती। उनका विपक्षी का क्या नाम है? विपक्षी का पप्पू नाम है, वो अपने पत्नी के नाम करवाए, मालती देवी के नाम। और ज़मीन है गाटा संख्या 345, जो प्लाट मैंने लिया था ये 5.5 लाख रुपए का, और जो पहले ज़मीन लिखा था वो 333 नंबर है और 337। IMP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।